तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? बल बट्टे दूरी। पृष्ठ तनाव का बल बट्टे दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ये पृष्ठ तनाव का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये समझ लीजिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। ये वीडियो कहाँ कहाँ पर यूजफुल रहेगी, चाहे आप 9th 10th 11th 12th BSc किसी भी क्लास में हो, प्लस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी या दिल्ली पुलिस की तैयारी या किसी भी पुलिस की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में या कोई टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी जैसे IIT नीट, या आप NDA की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, यानी कुल मिलाकर प्रत्येक स्टूडेंट को ये भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, बल संवेग का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको फिजिक्स पढ़ोगे आगे 12th में हो तो आपको डेरिवेशनों में काम आएंगी। यही चीज़ न्यूमेरिकल्स में काम आती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको कैसे पता चलेगा कि दूरी का मात्रक यहाँ पे तो दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो आपको कैसे पता चलेगा मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है या मिलीमीटर में बदलना है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से हर चीज़ के बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी सूत्र के साथ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम देखिए इन भौतिक राशियों को मैं 2-3 टुकड़ों में करूंगा। पहले आप मूल राशि लिख लीजिएगा, मूल राशि। पहले मूल राशि के मात्रक लिखो ताकि ये आपको पता रहे मूल राशि कौन सी होती है। वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ना ही किसी दूसरी राशि से मिलकर बनी होती हैं। जैसे समय, समय किसी से नहीं मिलकर बना हुआ है, अपने आप में स्वतंत्र है। दूरी अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, किसी भी चीज़ की दूरी बोले तो लंबाई। ठीक है, चलिएगा इस तरीके से आपको मैं सीधे सीधे बात करूँगा। यहाँ पर 7 मूल राशि होती हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ लंबाई, यानी कि एक प्रकार की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मात्रक। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। फिर दूसरा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तीसरे नंबर पर आप लिख दीजिए समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। चौथे नंबर पर लिख दीजिएगा आप ताप, ताप, ताप का मात्रक क्या होता है आपका केल्विन। ठीक है, और 5वें नंबर पर लिख दीजिएगा आप वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 मिनट, जैन सर, नहीं 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 सर, सर बाइक पर था सर जी। कौन? हाँ, शाम को मिल जाएगी सीढ़ी। ठीक, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं इधर की साइड में आया हूँ, पुलिस लाइन की तरफ कुछ काम था। हाँ 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 हाँ, अरे चिंता ना करो, मैं आपको इस सपोर्ट करूँगा। ठीक 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 ठीक, जय हिंद सर। चलिए देखिएगा 5वें नंबर पर वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे 6ठे नंबर पर आ जाते हैं आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। 7वें नंबर पर आपकी आ जाती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा ये होता है मोल। देखिए ये वो 7 राशि हैं जो फिजिक्स में सबसे अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। फिजिक्स में इन 7 राशियों को छोड़ दोगे, इनके अलावा 2 पूरक राशि भी होती हैं। पूरक राशि नंबर 1 कोण और नंबर 2 घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और इस घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये 7 राशि और ये 2, दुनिया की कोई भी फिजिक्स पढ़ लो या कोई भी राशि पढ़ोगे वो इन 7 राशि
से ही मिलकर बनी होगी, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी इन 7 राशियों से मिलकर बनी होगी, बाकी और कोई राशि है ही नहीं। इन्हीं में कहीं ना कहीं ये चीज़ ही इन्वॉल्व होंगी, तभी ये मिलकर बनती हैं। कैसे, जरा समझाता हूँ मैं आपको। उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न यानी जिनको प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, तो इनकी सहायता, मूल राशियों से बनी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे सीधे सीधे देखिएगा, अब यहाँ से आपको पता चल गया दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। चलिएगा, आपको हम सूत्र अब सीधे सीधे आगे की बात करेंगे हम, जहाँ पर ए यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिएगा, आगे की बात करते हैं। पहले सूत्र लेते हैं हम क्षेत्रफल। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या बन जाएगा? आपका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मात्रक मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लंबाई का मात्रक भी मीटर गुणा चौड़ाई भी। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है कि नहीं? ठीक है, तो भैया दोनों का मीटर की मीटर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। अब मैं तुम्हें सूत्र नहीं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आप लिख लीजिए आयतन। वॉल्यूम, वॉल्यूम का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। तीसरे नंबर पर आपका चाल। चाल को हम एस स्पीड से प्रदर्शित करते हैं और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चौथे नंबर पर वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, v वेक्टर से, क्योंकि वेग आपका सदिश राशि होती है। इस चाल को हम v से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाल को हम स्पीड बोलते हैं इसलिए s से प्रदर्शित कर रहे हैं। v और v वेक्टर में क्या अंतर है? ये चाल है, ये वेग है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों मिलते हैं, जबकि चाल में केवल परिमाण मिलता है, क्योंकि चाल आपकी अदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। इसका फॉर्मूला विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे 5वें नंबर पर जो विस्थापन जो होता है, विस्थापन का कोई सूत्र नहीं होता। वैसे चाहो तो 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक भी आपका मीटर ही होता है। छठा, आगे बल, त्वरण लिख लीजिए पहले। त्वरण को हम एसिलेशन बोलते हैं ना, गाड़ी में बोले ना, गाड़ी वो चला रहे हो, एसिलेटर दाब। एसिलेटर का मतलब त्वरण ला गाड़ी में। जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण कहा जाता है उसे। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग अपॉन समय। वेग समय अंतराल कह दीजिए, समय अंतराल। इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। 7वां आप बल फोर्स। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा। अब आपका 8वें नंबर पर आ जाता है कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? जूल कह सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है। कार्य के बाद में आपका स्थितिज ऊर्जा, पहले लिख दो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? वेग का स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1/2, कोई मात्रक नहीं रहेगा। m का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको बोलते हैं जूल, ठीक है, जूल, ठीक।
जूल भी इसका मात्रक होता है। ठीक, चलिएगा 10 स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यू से प्रदर्शित करते हैं। यू बराबर mgh। ठीक है, क्या mgh। ओके, चलिएगा इसका भी फॉर्मूला मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिएगा समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए आगे संवेग। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग को हम मोमेंटम m से प्रदर्शित कर दीजिएगा। वैसे नॉर्मली हम p से प्रदर्शित करते हैं संवेग को। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, मात्रक क्या बन जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग, आवेग को इम्पल्स आई से प्रदर्शित करते हैं या जे से भी प्रदर्शित करते थे इम्पल्स को, और इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा सूक्ष्म समय। कोई एक बड़ा बल भी कह सकते हो, एक बड़ा बल सूक्ष्म समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करे तो उस बल तथा सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट तो खेलना जानते होंगे, जानते नहीं तो देखा होगा। जब कोई क्रिकेटर बॉलर ने बॉल फेंकी और आपने क्या करा, बैट लिया और बैट एकदम केड़ी तरह से पकड़ा और पूरा फोर्स उस पर लगाया, बैट पर, और पूरी ताकत से मारा। और बॉल पर बैट कितने समय के लिए कार्य करता है, सूक्ष्म सेकंड के लिए, 1 सेकंड, आधा सेकंड, पल भर के लिए, और बॉल गई छक्का दूर। तो मतलब बैट से जो लगाया गया बड़ा बल और बॉल और बैट में कितनी देर कांटेक्ट हुआ। मान लीजिए किसी को घूसा मार रहे हैं तो पूरी ताकत से मारेंगे, थोबड़ा बिगाड़ देंगे, तो थोबड़े पर जो घूसा गाल पर कितने समय के लिए लगेगा, सूक्ष्म समय के लिए। लेकिन सारी जो ताकत है वो किस में रहेगी, हाथ में रहेगी। जितना ताकत से मारेंगे उतना ही नक्शा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो बड़ा बल इंटू सूक्ष्म समय, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बड़े बल का मात्रक न्यूटन और सेकंड। शक्ति अथवा सामर्थ्य, जिसको हम पावर बोलते हैं, कार्य बट्टे समय। मात्रक इसका क्या बनेगा, मात्रक कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट। दाब, प्रेशर P, ये पावर है P, ये प्रेशर है P। दाब का बल बट्टे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या इसका मात्रक होता है एक पास्कल, PA। ठीक है, पास ऐसे लिख दीजिए, पास्कल, PA लिख दीजिए, पा लिख देते हैं, पा। ठीक है, पास्कल, पा का मतलब पास्कल। ठीक है, पास्कल आप लिख सकते हैं। चलिएगा, इतने हो गए, 14 हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, अब इनको करते हैं। देखिए क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टे दूरी। पृष्ठ तनाव का बल बट्टे दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण, तो इसका क्या हो गया, mr², द्रव्यमान दूरी का स्क्वायर। मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या बन गया मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लिखते रहना, ये मात्रक हो रहे हैं। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ये टी क्या है, आवर्तकाल। 1/, समय अंतराल भी बोल सकते हो, 1/, समय अंतराल। तो मात्रक क्या बनेगा इसका, 1/सेकंड, या हम इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। क्या, हर्ट्ज, जो हर्ट्ज आप सुनते होंगे। ठीक है, चलिएगा। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। मात्रक क्या बन जाएगा, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। बल आघूर्ण यानी कि टॉ, टॉ बराबर बल गुणा दूरी। मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर।
दाब प्रवणता, दाब अलग रहता है, जैसा कि पहले बताया था, दाब प्रवणता अलग रहती है। दाब प्रवणता का फॉर्मूला दाब बट्टे दूरी, और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल प्रति, दूरी का मात्रक मीटर, पास्कल प्रति मीटर। पृष्ठ ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा, फॉर्मूला ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान ताप वृद्धि, ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ताप वृद्धि का मात्रक, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। चलिएगा, आवेश, आवेश का मात्रक Q बराबर IT होता है, फॉर्मूला। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड, या हम इसको क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी कि V से प्रदर्शित करते हैं, W/Q, W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या हम इसको वोल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभव बट्टे धारा, विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक वोल्ट प्रति धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, या हम इसको क्या बोलेंगे? ओम, ओम बोलते हैं इसको, ठीक है। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता, धारिता का आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और ये V क्या है? विभव, विभव या विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, या धारिता का मात्रक हम क्या बोल सकते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट हम कहेंगे इसको। तो बस इतना ही लिख दीजिएगा। इसका फेरड, या इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फेरड, धारिता का मात्रक फेरड। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा का फॉर्मूला एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चालकता 1/ओम, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो, या ओम इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध अलग चीज है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका अलग चीज होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला RA/L, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ओम मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, इस तरीके से न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। वैद्युत विद्रोह का आघूर्ण कूलाम मीटर, इसका मात्रक क्या बन जाएगा? कूलाम मीटर। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है? F क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर, और ये मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या हम इसका क्या बोलते हैं? टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसके मात्रक होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ये BA, तो B देखिए इसमें लगा देंगे हम, एक ही मल्टीप्लाई और कर देंगे हम इसमें, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या आप इसको बोल सकते हो टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप वेबर बोल सकते हो। ऐसे ही प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का फॉर्मूला ΔB/I, डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन बट्टे धारा में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला, और धारा का मात्रक एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? टेस्ला प्रति एम्पियर, या आपका न्यूटन, देखिएगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये धारा, तो इस धारा के से धारा का मात्रक कट जाएगा, ये नहीं, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर। चलिए इतना छोड़िए, इतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका मात्रक क्या होता है? एक जो L होता है इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी, इसका मात्रक, या आप हेनरी लिख दीजिए,
इसका मात्रक हेनरी होता है। एल का मात्रक क्या? प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ये हो गए, ठीक है। और बाकी के आगे अलग वीडियो बना के कराएंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।